Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 8, which is wind, storms and cyclones. So students, I hope you all remember the previous classes, that in the previous classes we studied about some characteristics of air. So today we are going to prove that characteristics and also observe those characteristics with the help of some different types of activities. Okay, let's do the activity of the characteristic. The first characteristics, which is air exerts pressure. So for this activity you have to take a tin can with a lid, fill it approximately half with water, heat the candle on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle and immediately put the lid tightly on the can. Put the can carefully in the shallow metallic vessel or a wash basin. Pour cold water over the can. So इसके लिए आपको एक टिन कैन लेना है जिसका लिड मतलब उसका ढक्कन भी हो, उसके बाद उसको हाफ वाटर से फिल कर देना है. उसके बाद उस वाटर को बॉयल करना है विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल फ्लेम और यू कैन यूज़ अ बंसन बर्नर. उसके बाद जब वो वाटर बॉयल हो जाएगा आपको कैंडल या फिर फ्लेम बुझा देना है और उस जो वो टिन कैन है उसको लेके ऑब्वियसली ध्यान से लेना है, उसको अच्छे से कुछ कपड़ा से पकड़ना है क्योंकि वो बहुत गर्म होगा. उसके बाद उसको लेके कोई भी बड़ा एक मेटलिक वेसल या फिर वॉश बेसिन में आप उसको रख सकते हैं. उसके बाद आपको उसके ऊपर पूरा एकदम ठंडा पानी कोल्ड वाटर उसके ऊपर डालना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो हियर व्हेन वी पोर द वाटर कोल्ड वाटर ऑन इट, जब हम लोग वो टिन कैन पे कोल्ड वाटर डालते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो कैन है वो क्रश हो रहा है इनवर्ट्स, मतलब अंदर की तरफ वो क्रश हो जा रहा है. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट एयर प्रेशर इनसाइड द कैन इज़ स्मॉलर देन एयर प्रेशर आउटसाइड. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कैन के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू बाहर जो एयर प्रेशर है. आउटसाइड में जो एयर प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है और कैन के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम है. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज जब हम लोग एक टिन कैन में पानी लेते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा एयर भी उसके अंदर चला जाता है क्योंकि हाफ पानी है, फुल पानी नहीं है, तो उसके साथ ऑब्वियसली उसके साथ एयर भी है अंदर में. तो जब हम लोग उसको ढक्कन लगा दे रहे हैं तो जो वाटर है, जब हम लोग उसको आग जला रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है, जब हम लोग आग लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्टेड इनटू स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. और फिर क्या हो रहा है कि अंदर क्या है, वाटर भी है और स्टीम भी है, दोनों साथ साथ हैं. तो उसके बाद जब हम लोग उसके ऊपर से कोल्ड वाटर डाल रहे हैं तो ये जो स्टीम है ये वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है. क्या हो रहा है, और ये स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो वो खाली जगह क्या है, सिर्फ खाली है, वहाँ पे ना तो एयर है ना स्टीम है. जब हम लोग कोल्ड वाटर डाल रहे हैं वो क्या हो रहा है, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो फिर जो हाफ जो कैन था वहाँ पे क्या हुआ, खाली जगह है, वहाँ ना तो वाटर है ना कोई एयर मॉलिक्यूल्स है ना कोई स्टीम है. ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, बाहर अंदर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर घट गया, मतलब एयर तो बिल्कुल नहीं है अंदर, सिर्फ लिक्विड है. तो क्या हुआ, वैक्यूम है, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, पूरा खाली है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है और प्रेशर होगा भी तो बहुत ही कम है. और जो आउटसाइड प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग एयर प्रेशर, बाहर का जो जितना भी आउटसाइड जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, अंदर के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है. और जब हम उस पर कोल्ड वाटर डालेंगे तो वो एक प्रेशर क्रिएट करके वो क्या करेगा, अंदर तो कोई प्रेशर नहीं है इसीलिए वो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ क्रश हो जाएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट येस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर दबाव देता है, प्रेशर देता है. Now conclusion, as a conclusion we can say that when the water boils, water converts into water vapor means steam. जैसे कि मैंने कहा जब water boil हुआ तो क्या हुआ, water convert हो गया steam में, मतलब water vapor में. Then steam will push out most of the air out of the can. तो वो क्या करेगा, स्टीम क्या करेगा, जो लिक्विड है या तो फिर वो लिक्विड में बदलेगा या फिर जितना भी एयर है उसको बाहर निकाल देगा किसी भी तरीके से.
When suddenly cold water was poured over can, steam condenses into water. जब उस पर हम कोल्ड वाटर ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो जो स्टीम है वो वाटर में बदल जाता है। ठीक है, वाटर में जब बदल जाता है तो वो क्या बनाता है, वैक्यूम। मीन्स वो जगह क्या होता है, ना तो उसमें वाटर, सिर्फ वहाँ पे वाटर है मतलब लिक्विड है वहाँ पे, और स्टीम नहीं है, ना तो एयर मॉलिक्यूल्स है ना स्टीम है। तो क्या जगह हो जाएगा, वो खाली जगह हो जाता है। और इसी के वजह से क्या होता है, जो एयर प्रेशर इनसाइड द कैन इज स्मॉलर देन एयर प्रेशर आउटसाइड। इसी के वजह से जो एयर प्रेशर जो कैन के अंदर है वो कम होता है, मतलब होता ही नहीं है लगभग, अगर होता भी है तो बहुत ही कम होता है। और आउटसाइड जो एयर प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा होता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द कैन एंड डिस्टॉर्ट्स द कैन। तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर जितना आउटसाइड में जितना भी एयर प्रेशर है वो क्या करता है, प्रेशर देता है उसके अंदर। जब प्रेशर देता है तो वो कैन को क्या करता है, डिस्टॉर्ट्स मतलब क्रश कर देता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में आपको एक सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल लेना है। ठीक है, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, फिल इट हाफ विथ हॉट वाटर, एम्प्टी इट एंड इमीडिएटली कैप द बॉटल टाइटली। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा गर्म पानी, एक प्लास्टिक बोतल लेना है, इसमें गर्म पानी भरना है और इमीडिएटली आपको जो कैप है उसका बॉटल का गर्म पानी भरते साथ साथ उसको लगा देना है। नाउ यू हैव टू पोर आइस कोल्ड वाटर ओवर दिस बॉटल। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जो आइस कोल्ड वाटर, एकदम बर्फ़ का पानी जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपको ये बर्फ़ का पानी लेके उस बॉटल के ऊपर डालना है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर नेक्स्ट। सो इफ वी pour the cold water then we can see that the bottle crushed inwards from all sides। जब हम लोग ठंडा पानी एकदम डालते हैं तब हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो बॉटल है वो पूरा जैसे टिन कैन में हुआ था वो भी इनवर्ड्स की तरह मतलब अंदर की तरफ पूरा क्रश हो जाएगा। क्यों क्रश होगा, सेम जो एप्लीकेशन है यहाँ पे भी वही लगता है, क्योंकि जो अंदर हॉट वाटर हम लोग डाले इमीडिएटली हमने कैप बंद कर दिया तो मतलब क्या हुआ, जो स्टीम है जो भी है वो कन्वर्टेड इनटू वाटर हो गया और इसी वजह से अंदर का प्रेशर है बिल्कुल कम हो गया और या फिर बहुत ही कम हो गया और बाहर का जो प्रेशर है उससे वो ज़्यादा है अंदर का प्रेशर से। तो इसीलिए जो हुआ कि वो क्रश कर दिया प्रेशर देके। So now from this activity we concluded that when we fill the bottle with hot water and empty it, the air inside the bottle becomes hot। तो क्या हुआ, जब हम लोग बॉटल को हॉट वाटर से मतलब भरे हैं और जब खाली भी किए फिर क्या हुआ, जो अंदर का जो एयर था बॉटल के अंदर वो क्या हो गया, गर्म हो गया एंड द हॉट वेयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस एंड पार्टली एस्केप्स आउट। जो तो हॉट वाटर था वो एक्सपैंड किया मतलब फैला और राइजेस मतलब ऊपर उठा, हल्का हुआ। जब फैलता हॉट एयर क्या है, जब फैलता है उसके बाद हल्का होता है और ऊपर उठता है और बाहर निकल जाता है। फिर जो एयर अंदर एयर बॉटल के अंदर का जो एयर था वो बहुत ही कम हो गया। आफ्टर कैपिंग द बॉटल व्हेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, दिस हॉट एयर बिकम्स कोल्ड एंड कंट्रैक्ट्स एंड प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस। तो क्या हुआ, जब हम लोग बॉटल को कैप में बंद कर दिया और उसके बाद जब हम लोग कोल्ड वाटर डाले तो क्या हुआ, हॉट एयर जो है वो कोल्ड हो गया और कंट्रैक्ट करने लगा मतलब सिकुड़ने लगा, अपने आप सिकुड़ने लगा और जो प्रेशर है बॉटल के अंदर वो एकदम ख़त्म हो गया। एयर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया जैसे कि उस टिन कैन में हुआ था, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो क्या किया, कंट्रैक्ट होने लगा। और फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर आउटसाइड बीइंग हायर क्रश द बॉटल। तो इसी के साथ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आउटसाइड प्रेशर है बॉटल का वो इनवर्ट से ज़्यादा है, तो इसीलिए वो क्या किया, बॉटल को क्रश कर दिया। सो अभी इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि जैसे सोचिए ये जो कोल्ड एयर है वो ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, मतलब जो ठंडा हवा होता है, ठंडा एयर होता है, कोल्ड एयर होता है, उसको रहने के लिए कोई भी जगह में बहुत ही कम जगह होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है और वो बहुत थोड़ी सी जगह में रह सकता है। तो ये जो बॉल्स की तरह छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं तो सोच लीजिए ये कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स हैं जिसको बहुत ही कम जगह चाहिए रहने के लिए। लेकिन वार्म एयर जो है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसको थोड़ा जगह
ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो एक्सपैंड करता है, फैला हुआ रहता है और वो हल्का भी होता है और राइसेस अप मतलब ऊपर भी उठता है। जितना भी कोई चीज़ हल्का होगा तो वो ऊपर उठेगा, तो इसी वजह से उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और जब हम लोग उसको में कोल्ड वाटर डालते हैं तो वो कंट्रैक्ट्स होके निकल जाता है, मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है, वो जो भी हवा होता है वो निकल जाता है और इसी वजह से वो जगह पूरा खाली हो जाता है। ओके, नाउ एयर exerts pressure like the first one we can also see in this activity also we can see that air exerts pressures like while riding a bicycle or rowing a boat। अगर हम लोग कभी बाईसाइकिल चलाएं या फिर कोई बोट को चलाएं, नाव को चलाएं, तब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ़ विंड इज़ ब्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव और सेल। मूविंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। अगर हवा जो है, हम लोग जैसे सीधा जा रहे हैं और हवा क्या है उल्टा जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर विंड फ्लो कर रहा है तो हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है साइकिल चलाना या फिर बोट चलाना, क्योंकि जो वो एयर है वो हम पे एक प्रेशर दे रहा है कि हमें उस तरफ वो जिस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक प्रेशर दे रहा है और हम यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो एयर का थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है वो जो प्रेशर है उसको तोड़ के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ना। When we fill air in bicycle tire, it becomes tight. If you continue filling air, bicycle tube will burst on account of too much air pressure. जब हम लोग बाईसाइकिल टायर को फिल करते हैं, बाईसाइकिल टायर में पानी एयर फिल कर देते हैं, मतलब हवा, टायर में जो हवा भरते हैं, तब क्या होता है वो एकदम टाइट हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा अपने बाईसाइकिल में, अगर आपने हवा भरा है तो वो बहुत टाइट हो गया है, लेकिन जब हवा नहीं रहता है वो सॉफ्ट होता है, हम लोग उसको दबा भी सकते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू फिलिंग एयर, बाईसाइकिल ट्यूब विल बर्स्ट ऑन अकाउंट ऑफ टू मच एयर प्रेशर। लेकिन अगर हम लोग उसको कंटिन्यू एयर फिल करते ही रहेंगे, मतलब उसका एयर पूरा फिल हो गया लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक समय में क्या होगा, वो जो बाईसाइकिल ट्यूब जो है वो पूरा बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि उसमें एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ गया होगा। Leaves of trees, papers, flags, etc. moves when wind blows due to air pressure. Leaves of trees मतलब पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पेपर्स होते हैं, जो फ्लैग्स होते हैं, वो उड़ते रहते हैं। तो वो किस वजह से उड़ते हैं? हवा की वजह से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यस, हवा एक प्रेशर दे रहा है उनको, इसीलिए वो उड़ पा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे दैट हाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे we studied about some activities which shows that air exerts pressure. The remaining part we will do in the next class. You can write the observations of activity in your copy. तो जितने भी सारे observations यहाँ पे दिए गए हैं आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो बुक पे दिया गया है, और जो ऑब्जर्वेशंस है वो आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और चैप्टर में जितने भी सारे हैं एक्टिविटीज़ उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। We will meet soon in the next class with the remaining part of this chapter. Thank you, students.